बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आरिफ अलवी साहब का खड़ाक तो आप सब ने देख लिया। अब आरिफ अलवी साहब के पास एक दरख्वास्त पहुँची है और बहुत हद तक चांसेस हैं कि आरिफ अलवी उस दरख्वास्त के ऊपर साइन कर दें। ये दरख्वास्त किसने दी है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा, लेकिन दो बातें मैं आपको और भी बताऊँगा। आरिफ अलवी साहब क्या जेल जाएंगे और क्या आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि अलवी साहब ने एक सेक्रेटरी साहब 22 ग्रेड के सेक्रेटरी साहब को फारिग कर दिया है। एक और अभी जो हमारे पास इत्तला पहुंची है, एक और बड़े अफसर को, बहुत बड़ा अफसर है वो, और उसका ताल्लुक जो है वो सिविलियन से नहीं है, उसको भी अलवी साहब ने जो है उड़ाने का फैसला कर लिया है। ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आरिफ अलवी साहब के पास एक दरख्वास्त पहुंची है। आर्टिकल 45 के तहत आरिफ अलवी साहब को कहा गया है कि इमरान खान की तमाम मुकदमात में सज़ाओं को मुआफ़ कर दिया जाए। आरिफ अलवी साहब बतौर सदर पाकिस्तान किसी भी कैदी की सज़ा मुआफ़ कर सकते हैं। आरिफ अलवी साहब बतौर कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान किसी भी कैदी की, यानी जो सज़ाए मौत का कैदी है, उसको भी मुआफ़ कर सकते हैं। आरिफ अलवी साहब जो ताहयात कैदी है, जो जिसको तमाम उम्र जेल है, उसको भी मुआफ़ कर सकते हैं। और आरिफ अलवी साहब मामूली नौयत के केसेस में भी सज़ाएं मुआफ़ कर सकते हैं। ये उनको इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है। तो अब क्या आरिफ अलवी साहब उस दरख्वास्त के ऊपर साइन करने जा रहे हैं? ये मामला क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गर्म है, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर एक वकील साहब ने, और वो वकील तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, वो मैं आपके सामने, ये टेक्स्ट भी आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। अब आरिफ अलवी साहब अगर चाहें तो खान साहब को मुआफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अलवी साहब को प्रेसिडेंट ही खान साहब ने बनाया। अगर आरिफ अलवी साहब चाहें तो खान साहब को जब वो मुलाकात करने जाएंगे और बतौर कमांडर इन चीफ पाकिस्तान, बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आरिफ अलवी साहब किसी भी कैदी को सहूलियात के लिए हुक्म सादर फरमा सकते हैं। तो ये इतलात भी आ रही हैं कि जनाब आरिफ अलवी साहब जेल जाएंगे खान साहब से मुलाकात करने के लिए, तो इसके भी चांसेस हैं। और जेल में एक तो मुलाकात होगी और कुछ कानूनी आइनी उमूर के ऊपर खान साहब से बात हो सकती है, खान साहब से गाइडलाइंस के लिए बात हो सकती है। तो अलवी साहब की जो है ये इतलात अभी हमारे पास पहुंची हैं कि जाने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात जो इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबको बतानी है, आप सब ने बड़ा एक साफ़ी ब्रिगेड है जिसका ताल्लुक एक ख़ास PDM की जमातों से है, उनकी आपने देखे आरिफ अलवी साहब के ट्वीट के बाद कि बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है, 24 घंटे में ये हो जाएगा, गेम पलट जाएगी, फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, आरिफ अलवी साहब को ऐवान सदर से निकाल दिया जाएगा, आरिफ अलवी साहब को जनाब उनका अमला उनकी बात नहीं सुनेगा, लिहाजा आरिफ अलवी साहब को जो है वो उनका अमला बाहर निकाल देगा। आरिफ अलवी साहब 9 सितंबर को जा रहे हैं, लिहाजा आरिफ अलवी साहब कहीं नहीं जा रहे। आरिफ अलवी साहब तब तक मौजूद हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते और उन इलेक्शंस के नतीजे में नई असम्बली वजूद में नहीं आती। ये बात आप लिख लीजिए, इसको पत्थर के ऊपर जो कहते हैं ना कि लिख दिया गया है, और इस तरह इसको आप समझ लीजिए कि ये लिख दिया गया है। दूसरी बात जो मैंने, बल्कि तीसरी बात आप सबके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ना ही उनको कोई गिरफ्तार कर सकता है। लोग कह रहे थे आरिफ अलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐवान सदर में हंगामा हो जाएगा, हलचल हो गई है। ये सब झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अलवी साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इस मुल्क में कोई कानून की कोई ऐसी शिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी शिक नहीं है कि वो अलवी साहब को गिरफ्तार कर सके। अलवी साहब को अमूमी तौर पे आप सब जानते हैं कि बड़े नरम मिजाज, बड़े खुश अखलाक, बड़े धीमे मिजाज के इंसान हैं। उन्होंने कभी कोई पंगा नहीं किया। इवन जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जब उनको तैनात किया गया तो बड़ा शोर मचाया था पाकिस्तान में कि जनाब ये हो जाएगा, सदर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन सदर साहब ने दस्तखत किए। वो ज़मान पार्क में खान साहब से मुलाकात के लिए आए स्पेशल हेलीकॉप्टर के ऊपर, और उन्होंने मुलाकात के बाद दस्तखत कर दिए। अगर वो चाहते कोई रुकावट बनना तो वहाँ रुकावट बन सकते थे। लिहाजा अब खबरें आ रही हैं कि जनाब, अच्छा, एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अलवी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत को फारिग करने वाले हैं। इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। अलवी साहब नहीं फारिग करेंगे किसी को भी, लिहाजा इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलवी साहब बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हैं,
لوگوں کے صدر بننے سے پہلے پارٹی میں تو تھے ہی، لیکن ڈینٹسٹ ہیں، لوگوں کے دانتوں کا چیک اپ کرتے ہیں، کسی کے دانت خراب ہیں تو دانت کو نکال دیتے ہیں، کسی کے دانت میں کیڑا ہے تو اس کے دانت کو تبدیل کر دیتے ہیں، کسی کے دانت میں کوئی اور ایشو ہے تو وہ دانت اس کو اکھاڑ بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے کام کیا ہے نا، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الوی صاحب نے دانت اکھاڑ دیے، الوی صاحب نے دانت توڑ دیے۔ اب 4 باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں۔ میں اصل میں آپ سب کو جو کام کی بات ہوتی ہے نا صرف وہی بتاتا ہوں، جو خبر ہوتی ہے نا میں آپ سب کو وہی بتاتا ہوں، میں آپ کو کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتاتا، ٹو دا پوائنٹ۔ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سب کو اپڈیٹ رکھنا جو آپ کو کوئی نہیں بتا رہا۔ دوسری بات آپ کو وہ بتانی کہ ٹو دا پوائنٹ، بالکل بغیر لگی لپٹی کے آپ سب تک بات پہنچانا۔ تو آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی کر لیجئے۔ یوٹیوب کے اوپر مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ سب نے یوٹیوب کے اوپر لازمی میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے جو ایک آخری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، عارف الوی صاحب کے پاس اختیار ہے سزا معاف کرنے کا، کسی بھی قیدی سے ملاقات کرنے کا، کسی بھی قیدی کی سزا کو درگزر کرنے کا، سزائے موت کے قیدیوں کو معاف کر سکتے ہیں، کسی بھی عام قیدی کو معاف کر سکتے ہیں، جیل کے اندر کسی قیدی سے ملاقات کرنے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ملک کے اندر بحث چل رہی ہے اور یہ اختیار ہے، ایوان صدر پہ مکمل کنٹرول ہے ان کا۔ ایک سیکٹری کو فارغ کیا ہے، دوسرے کو بہت جلد وہ کرنے والے ہیں، اور نئی سیکٹری ہیں حمیرہ احمد، 22 گریڈ کی وہ سیکریٹری ہیں، ان کو انہوں نے تعینات کر دیا ہے۔ اور جو بات ہے استعفے والی، کوئی استعفیٰ نہیں ہوگا۔ یہ صافی بریگیڈ جو ہے، آپ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیا کریں۔ آپ کو جو اپڈیٹ چاہیے ہو آپ میرے چینل یوٹیوب کے اوپر آ کے اس کی اپڈیٹ لے سکتے ہیں۔ ہم آپ تک بالکل حقائق والی چیزیں پہنچاتے ہیں اور آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہوتی ہے، بہت محنت سے ہم آپ تک یہ ڈیٹا لے کر آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔